और कन्विंस करने से पहले हम ह्यूमन साइकोलॉजी को समझ लेते हैं। ह्यूमन साइकोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है देखिए, क्या आता है सबसे पहले माइंड। क्या आता है माइंड। अब माइंड कितने प्रकार के होते हैं ये भी मैंने आपको बताया था। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? कॉन्शियस और सबकॉन्शियस। सबसे पावरफुल कौन होता है? सबकॉन्शियस। सबकॉन्शियस माइंड में क्या क्या होता है मैंने उस दिन थोड़ा शॉर्ट में बताया था, आगे डिटेल बताऊंगा। सबकॉन्शियस माइंड में होता है हमारा एक्सपीरियंस। क्या होता है? एक्सपीरियंस। और जो पुराना डेटा है जिसको हम स्टोर करके रखते हैं वो सारा काम पे होता है सबकॉन्शियस माइंड है। कॉन्शियस क्या है? अभी मैं जो बोल रहा हूँ कोई नई चीज़ आपको मतलब बोलूँगा तो वो क्या है? कॉन्शियस। मतलब अभी आप ऑब्जर्व कर रहे हो। लेकिन कोई चीज़ मैंने बोली जैसे अभी आपको याद था 2 प्रकार के माइंड होते हैं, तो जो डेटा आपने अंदर से निकाला है वो कहाँ पे था? सबकॉन्शियस माइंड, क्योंकि वो आपका एक स्टोरेज है। ठीक है, तो माइंड 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पावरफुल होता है सबकॉन्शियस माइंड। इसकी पावर पता है कितनी है? एक सुपर कंप्यूटर है दुनिया का। क्या है? सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर से भी ज़्यादा कितना? 93%। अभी सुपर कंप्यूटर की स्पीड मैंने कुछ पढ़ी थी, तो बहुत ज़्यादा है, मुझे याद नहीं आ रहा है। उससे भी ज़्यादा तेज हमारा माइंड है 93%। एक नॉर्मल इंसान कितना यूज माइंड करता है? 3 से 4%। 3 से 4% है। 5 तक। 5 लोग कौन करते थे? आइंस्टीन। ये जो अच्छे लेवल को पहुंच जाते हैं, बहुत ज़्यादा अपने माइंड से खेलते हैं, वो 5% यूज करते हैं, लेकिन अपन 2 या 3% ही यूज करते हैं। अब सोचिए 100% में से, इसमें से 100 में से अपन 2-3% यूज कर रहे हैं। माइंड की पावर को समझ सकते हो कितनी है? जिसने पूरे अपने माइंड की पावर यूज कर ली तो क्या होगा? आउट ऑफ द वर्ल्ड मतलब सोच ही नहीं सकता। जब 5% में इतना बड़ा गेम कर जाते हैं वो लोग, हिस्ट्री क्रिएट कर रहे हैं। अगर आपका माइंड 10% भी अगर यूज हो जाएगा तो सोचो क्या कर लोगे आप? वैज्ञानिक से भी ऊपर चले जाओगे। आप एक चीज यहाँ पर मैं क्यों ये डेटा बता रहा हूँ? यहाँ पर ये डेटा इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हम जब माइंड का यूज करते हैं तभी हमारे माइंड की जो पोटेंशियल है वो बाहर निकलती है। सबसे ज़्यादा किसकी यूज करना चाहिए हमें? सबकॉन्शियस। इसमें इतनी पावर है, वही वाला डायलॉग जो मैंने बताया था, किसी चीज़ को दिल से चाहो तो पूरी कायनात से लाने में छुट जाती है। ये सच है। आज मैं एक डेटा देख रहा था सुबह से, मैं इसके बारे में थोड़ा पढ़ रहा था, तो इसमें इतनी पावर है, इतनी ज़्यादा पावर है कि मैंने 4 लोगों के एग्जाम्पल लिए। 4 लोग कौन कौन से मैं बताऊँगा, आप सोच भी नहीं सकते कि ऐसा भी हो सकता है। सबने बताया था इसमें यूज नहीं चलता है ना। जो लोग अपने माइंड को समझ जाते हैं कि वो कैसे काम करता है तो उससे पूरा काम करवा सकते हैं। आपको देखना अपने देश के नहीं है। मैंने क्यों निकाला है? मैं आज पूरे डेटा के साथ समझाने वाला हूँ। कमाल क्या है वो आप देख के थोड़ा समझ लो। ये लड़का बचपन से ही बिना हाथ पैर के जन्म लेता है। उसके हाथ भी नहीं है, यहाँ से नहीं है, पाँव भी नहीं है। सोचिए आप, उसके हाथ भी नहीं है, पाँव भी नहीं है, लेकिन वो आज दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर है। अपन लोग थोड़े थोड़े एक्सक्यूज करते हैं, सर मुझे तो थोड़ी सी चोट लग गई। क्या होता है? हमारी आंखें विजुअल्स को ज़्यादा कैच करती हैं। मैं बोलूँगा आप नहीं समझ पाओगे, कोई चीज़ देखोगे तो बहुत जल्दी समझ पाओगे। I'm glad that you enjoyed the film. I do want to say though that I have no writing credits or nothing, in that I was just one little piece in that whole thing, and it was a little nerve-wracking at first. My palms were sweating, my knees were shaking,
I didn't know exactly what to expect, but you know, I'm just so thankful. आप And सुनिएगा every बस मुझे दिखाना, आप अभी सुनिएगा। एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या हुई, जब इनका जन्म हुआ तो इनके हाथ पैर नहीं थे। इनके मम्मी पापा के माइंड में ऐसे बुरे विचार आए कि बताओ हमारा बच्चा तो ऐसा होगा, तो जो आस पड़ोस के लोग हैं वो तो कमेंट्स करने के रेडी रहते ही हैं। तो इनके मम्मी पापा ने भी आशा छोड़ दी कि मेरा बच्चा कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन जैसे जैसे बड़ा हुआ इनके पापा ने इनसे सपोर्ट करना स्टार्ट किया और इन्होंने रियलाइज किया कि मेरे हाथ पाँव तो नहीं थे, लेकिन मेरा क्या है, माइंड तो है। और इतनी कठिन परिस्थितियों में जिसके हाथ पैर नहीं हो उसका जीवन जीना कितना बड़ा मुश्किल होता है। सारी दिनचर्याएं कैसे करते होंगे, सोचो अपन कैसे वो खाना खाते होंगे, कैसे रहते होंगे। तो उस प्रॉब्लम को ही वो अवॉइड करके उनने सिर्फ दिमाग का यूज किया और आज वो खुश हैं। वो दुनिया को मोटिवेट करते हैं कि आपके पास तो सब कुछ है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, फिर भी मैं दुनिया का ही मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। तो कहने का मतलब है कोई भी चीज़ हमें तब तक नहीं हरा सकती जब तक हम खुद नहीं हार जाते। एक कोट है कि दुनिया में आपको कोई नहीं हरा सकता जब तक कि आप खुद ना हार जाए। ये मतलब नहीं, ठीक है, मैंने एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल दिया। अब एक और मैं बताता हूँ। गर्ल्स भी बोलती होंगी कि सर तो ये कुछ बताओ। प्रिया कुमारी नाम सुना है? सुना है क्या? आइए समझिए क्या चीज़ है। क्या बोलते हैं? हाँ जी, ये serious हो रहा है। आइए प्रिया कुमारी 9 साल में मोटिवेशनल स्पीकर बनी थी, बट उनके साथ हुआ क्या था, उनको एक बीमारी थी, वो एक्सपायर हो गई है। हालांकि उनको पता नहीं था कि वो करना है। क्यों बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको कि मैं ये सब चीज़ें आपको क्यों बता रहा हूँ। ये ठीक है, तो ये 9 साल की थी, इनको पता चला इनको ऐसी बीमारी है कि जिसकी वजह से वो शायद 1 या 2 साल तक ही जी पाएंगे। लेकिन जब इनको पता चला कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम होगी है, मुझे जी नहीं पाना है, तो उन्होंने क्या किया कि मरना तो है, कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करो। तो उन्होंने स्पीचेस देना स्टार्ट किया, लोगों को मोटिवेट करना स्टार्ट किया कि मुझे ये बीमारी है, लेकिन मैं जब मरना मतलब मरूंगी ना तब कुछ दुनिया को देखे। तो बहुत सारी उन्होंने स्पीचेस दी थी इसकी वजह से। नेक्स्ट नीचे उनका भी नाम है अरुणिमा सिन्हा। नाम सुना है? अरुणिमा सिन्हा। ये एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिला है, लेकिन पहली नहीं है, वैसे बाल को है अलग। लेकिन इनके साथ क्या हुआ था, ये वॉलीबॉल और बास्केट प्लेयर थे नेशनल लेवल पर। एक बार ये मैच खेलती कहाँ जा रही थी, शायद ट्रेन से जा रही थी कहीं पे। तो इनके साथ मतलब ऐसा हुआ कि किसी ने छेड़छाड़ की ट्रेन में, तो इतनी प्रॉब्लम हो गई कि इनको चलती ट्रेन से नीचे फेंक दिया। क्या कर दिया गया? चलती ट्रेन से लड़कों ने नीचे फेंक दिया, उनका पाँव कट गया। क्या हो गया? पाँव कट गया। इसके बाद में वो बेड पर रही, हॉस्पिटल में रही। अब उन्होंने ये सोचा कि मेरी ज़िंदगी तो खत्म हो गई, क्योंकि गेम तो खेल नहीं पाएंगे क्योंकि पाँव नहीं। लेकिन बोलते हैं ना, जब सब कुछ खत्म हो जाता है तब कुछ ना कुछ यहाँ से निकलता है कि सब कुछ तो खत्म हो गया, होने के लिए कुछ नहीं है, अब शायद कुछ कर सकते हैं। जब वो बेड पर लेटी हुई थी, 6 महीने लेटने के बाद में जब वो ठीक हुई तो उनका पाँव तो कट चुका था। लेकिन उन्होंने क्या सोचा, मेरा पाँव नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा काम करना है जो जिनके पाँव में वो भी नहीं कर पाए। उन्होंने क्या किया, वहीं पर ठान लिया कि मुझे एवरेस्ट पर चढ़ना है। क्या सोचा? एवरेस्ट पर चढ़ना है। एवरेस्ट आप समझ सकते हो कितनी ऊंचाई है? 8838 कुछ ऐसा मीटर है। हाँ। सो उन्होंने वहाँ पे सोचा, लेकिन सोच लेना ही सब कुछ नहीं होता है।
लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जब अपन अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक क्या देते हैं, सिग्नल देते हैं कि मुझे ये काम करना है, तो फिर वो चारों तरफ से इतनी ऐसे वाइब्रेशन या ऐसी शक्ति एकत्रित करता है जिससे आपकी पावर और बढ़ जाती है। इनने क्या किया, बहुत सारे लोगों से ट्रेनिंग लेना स्टार्ट किया और जर्नी बहुत लंबी है, शॉर्ट में बता देता हूँ। फिर एवरेस्ट की उन्होंने चढ़ाई स्टार्ट की और एंड में सक्सेस भी हुई। तो जो पाँव ना होने के बाद उन्होंने किया, एक पाँव लगाया था जो सर्जरी के द्वारा था। कहने का मतलब है कि दुनिया में ऐसे लोग हैं जो सिर्फ माइंड की वजह से ही सब कुछ कर पाए। एक और नाम है, आप लोगों ने सुना होगा, स्टीफन हॉकिंस। सुना है सब? ये दुनिया की सबसे बड़ी इंस्पिरेशन है, इससे बड़ा इंस्पिरेशन दुनिया कोई नहीं है। इसलिए चीज़ को बहुत ज़्यादा मानता हूँ। सब वैज्ञानिकों में सबसे ज़्यादा मैं पसंद करता हूँ। क्यों करता हूँ? ये इंसान ऐसे है कि हमेशा कैसे रहे हैं, हॉस्पिटल में रहे हैं, उनका एक जो धड़ है पूरा पैरालाइज था, हाथ पाँव सब कुछ, सिर्फ उनका दिमाग काम करता था, दिमाग भी कुछ परसेंट ही काम करता था। लेकिन उन्होंने इतनी थ्योरी दी है दुनिया को, इतने ज़्यादा मतलब कह सकते हैं कि दुनिया को दे के गए हैं वो, इनसे बड़ी इंस्पिरेशन कोई नहीं है। तो मैंने तीन लोगों के नाम बताए हैं। क्यों बताए हैं? क्योंकि इनने पूरा माइंड से ही गेम किया है। सबसे पहले क्या होता है, हमारे माइंड से डिसाइड होता है। 3 एग्जाम्पल दिए। 3 एग्जाम्पल मैंने क्यों दिए? मैंने ऐसे एग्जाम्पल आपको दिए हैं कि आप अब एक्सक्यूज नहीं कर सकते कि सर मेरे पास ये नहीं है। आप लोगों के पास हाथ पाँव है, आप लोगों के पास पूरा दिमाग है, आप लोगों की बॉडी बिल्कुल फिट है, आप लोग अच्छे घर से हैं। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ होती है यहाँ पर जो माइंड है ना, अगर पहले आपने यहाँ पे सोच लिया फिर सब कुछ काम आपका हो जाएगा। लेकिन अगर आप माइंड से ही नहीं करना चाहते, फिर आपकी बॉडी कितना भी कुछ कर ले, कुछ भी नहीं हो पाएगा। कहने का मतलब है कि सबकॉन्शियस माइंड के पास इतनी पावर है कि आप जो भी चाहो वो आपको मिल जाएगा। कैसे? आप जो भी चाहो वो मिल जाएगा। एक हॉलीवुड के कोई स्टार है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा उनका, मैं पढ़ रहा था उनके बारे में। वो मजदूरी करते थे। क्या करते थे? मजदूरी करते थे। तो एक बार ऐसे काम करते करते उन्हें माइंड में विचार आया कि मुझे एक्टर बनना है, हीरो बनना है। ठीक है, और उन्होंने क्या किया, कोई चेक ली, चेक पर साइन किए, अमाउंट डाल दिया $1,00,000 और डेट डाल दी 5 साल बाद की। खुद को चेक दिया उन्होंने। सबकॉन्शियस माइंड के पास कितनी पावर है उसकी मैं बता रहा हूँ। उन्होंने चेक रख ली, आज से 5 साल बाद मैं खुद को $1,00,000 मतलब $1,00,000 समझ सकते हैं कितना होता है। वो अमाउंट की चेक उन्होंने अपने पास रख ली और फिर वो काम करते रहे। 5 साल बाद आया, उन्होंने एक फिल्म ज्वाइन की, उस फिल्म से उनको $1,00,000 मतलब $1,00,000 अमाउंट मिला। इससे क्या साबित होता है कि हम जब अपने माइंड को डायरेक्शन देते रहे नहीं, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, तो वो माइंड भी आपकी सुनता है। मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि जब कोई भी चीज़ बनती है तो सबसे पहले दिमाग पर बनती है। उन्होंने ऐसा पागलपन वाला काम जो किया था, अपन नहीं कर सकते। अपन नहीं कर सकते, कर सकते हैं, मैं वही बोल रहा हूँ। लेकिन क्या था कि उनने खुद को इतना समझ लिया था कि मुझे ये काम करना है और करना ही है। उनके पास बी प्लान नहीं था, ए प्लान था उनका। मुझे ये काम करना है तो करना है। उन्होंने खुद ऐसा काम किया था। ऐसे दुनिया में हजारों एग्जाम्पल हैं जिनने पहले सोच लिया कि मुझे ये काम करना है, पर आज से इतने साल बाद मैं ये काम करूँगा। वो चीज़ अचीव होती है। कैसे होती है? वो माइंड आपको हमेशा याद दिलाता रहता है कि ये काम आपको करना है, करना है, करना है, और आपको वैसे जो होते ना, वैसे लोगों से आपको मिलाता रहता है। तो सबसे पहले डायरेक्शन आपको कहाँ देना है? सबकॉन्शियस माइंड। अब इसकी पावर आपको पता चलेगी कितनी पावर होती है। सबकॉन्शियस माइंड की पावर पता चलेगी आप लोगों को। अब मैं बताता हूँ पूरी ह्यूमन साइकोलॉजी से हम दूसरों को इम्प्रेस कैसे करते हैं। ठीक है, सबसे बड़ी चीज होती है हमें इम्प्रेस करना है। ठीक है, इम्प्रेस कैसे करते हैं? कैसे करते हैं इम्प्रेस? पता है किसी को इम्प्रेस कैसे करते हैं? अच्छे से सर बोल के, अच्छे से बोल के। कॉन्फिडेंस कितने लेवल होते हैं इम्प्रेस करने के? पहले सबसे पहले कॉन्फिडेंस, पहला लोग कॉन्फिडेंस, स्किल्स। किसी से हम किसी का लुक देखकर भी इम्प्रेस होते हैं, किसी की स्किल्स देखकर भी इम्प्रेस होते हैं, और एक और चीज होती है इसको देखकर भी इम्प्रेस होते हैं। एक और चीज
और चीज़ चार लेवल होते हैं इम्प्रेस करने के। हम लुक देखकर इम्प्रेस होते हैं, ये सच है? सच है ना? पहला लुक देखकर इम्प्रेस होते हैं, फिर दूसरा स्किल्स देखकर भी इम्प्रेस होते हैं, तीसरा मनी देखकर भी इम्प्रेस होते हैं, चौथा नेचर। यहाँ पर लुक की बात कर रहे हैं तो मतलब देखने में जैसे हम कई लोगों से मिलते भी नहीं है, पता भी नहीं है उनकी स्किल्स क्या है, उनके पास कितना पैसा है, उनके पास कैसा नेचर है, इससे मतलब नहीं, लेकिन लुक से किसी सेलिब्रिटी को नहीं है ऐसा होता है। सेलिब्रिटी देखते हैं उनको पर क्या करते हैं, देखकर इम्प्रेस होते हैं सेलिब्रिटी को। स्किल्स जैसे स्पोर्ट में कोई हो गया, अगर कोई अच्छा खेलता है तो उनसे इम्प्रेस हो जाते हैं। जैसे अपन कुछ दिन पहले नीरज चोपड़ा का नाम नहीं जानते, कुछ दिन पहले नहीं जानते, जब से वो मेडल लाए तब से पूरी दुनिया कर रहे हैं। तो हम उनको कैसे पसंद करते हैं? स्किल्स की वजह से। स्किल्स मतलब कुछ ऐसी एक यूनिक स्किल्स होती है किसी के पास, उससे हम इम्प्रेस हो जाते हैं। मनी ये ऐसी चीज़ है कि किसी के पास भी हो हम इम्प्रेस हो जाते हैं। यहाँ पर मान लो बिजनेस में नहीं है क्या अडानी मनी और अडानी कोई भी हो सकता है, बिजनेस में मैंने लिख दिया। नेचर यहाँ पर एक नॉर्मल पर्सन भी होता है, ठीक है, मतलब किसी के उसके पास पैसा भी नहीं हो, अच्छी स्किल्स भी नहीं हो, अच्छा लुक भी नहीं हो, लेकिन किसी का अच्छा बिहेवियर होता है, उससे भी हम इम्प्रेस हो जाते हैं। ये चार लेवल होते हैं, हमेशा याद रखिएगा। किसी को भी इम्प्रेस करने के सिर्फ चार ही लेवल होते हैं। चार लेवल किसी के पास चारों हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? किसी के पास चारों हो सकते हैं। कोई अच्छा स्पोर्ट पर्सन है, उसके पास स्किल्स अच्छी है, उसके पास लुक भी हो सकता है अच्छा, उसके पास पैसा तो हो गई, उसके पास अच्छा नेचर का नाम ऐसा होता है। इन चारों में से सबसे जरूरी क्या है? चारों में सबसे जरूरी क्या है? नेचर। और कुछ ऐसा नेचर बताओ। ये चारों चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ये चारों चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, बट किसी के पास चारों हो सकती हैं, किसी के पास तीन हो सकती है, किसी के पास दो हो सकती है। ये कनेक्टेड तो है, बट किसी के पास कुछ है, किसी के पास कुछ है। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या है बताओ? सबसे इंपॉर्टेंट इसमें स्किल्स है। क्या है? स्किल्स है। यहाँ से आपके पास में क्या आ जाएगा? पैसा तो आएगा, लुक भी आ जाएगा, क्योंकि अच्छे से वो करेगी, मेहनत सच्ची बात है। हाँ, पैसे आने से लुक भी आ जाएगा, दिल आ जाएगा। और नेचर तो अपने पास अपन जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं। सबसे जरूरी इसमें क्या है? स्किल्स। तो स्किल्स की पूरी बात समझ आ गई। मैंने चार लेवल बता दिए, बट आपको याद रखना है कि चार तरीके से हम इम्प्रेस करते हैं किसी को। सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है अपना? स्किल्स। अब बताने की जरूरत नहीं है कि दुनिया की सबसे बड़ी स्किल्स कौन सी है, क्या है, सब पता है। स्किल्स से हम कैसे इम्प्रेस करते बताइए। मान के चलिए